जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में पीएम मोदी से हुई हेमंत सोरेन की मुलाकात, दिल खोलकर हंसे दोनों नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रविवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार भी दिया। कर्मा पर्व की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की यात्रा पर आए थे। उनकी विमान सुबह 9:05 में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। मौसम खराब की वजह से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को जमशेदपुर के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। प्रधानमंत्री को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। परमिशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें 2 घंटे से अधिक समय तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे का स्वागत किया। हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को अंग वस्त्र और मूर्ति का उपहार भी दिया। इस दौरान दोनों नेता प्रसन्न मुद्रा में नजर आए। तस्वीरों में पीएम मोदी और हेमंत सोरेन दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। पीएम मोदी एक सरकार और एक पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड आए थे। रांची एयरपोर्ट से उन्होंने 6 वंदे भारत को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर में भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। सड़क मार्च से रांची से जमशेदपुर पहुंचे पीएम ने झारखंड के सपने को भारतीय जनता पार्टी का अपना सपना बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आप लोग भाजपा की सरकार बनाइए। आदिवासी, दलितों, पिछड़े के विकास के लिए हमारी सरकार काम करेगी। लोकसभा चुनाव के समय मैं झारखंड आया था। उस समय देश में बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे थे, बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही थी। झूठ बोलने की मशीन और देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड से हमारा रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। आदिवासियों, दलितों और पिछड़े की चिंता सिर्फ भाजपा ने की है। झारखंड राज्य का गठन भाजपा ने किया। आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भाजपा ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के सिर्फ 3 दुश्मन हैं। इन 3 दुश्मनों से जितनी जल्दी झारखंड निजात पाले, उसका भाग्योदय उतनी जल्दी होगा। ये 3 दुश्मन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि झामुमो में कांग्रेस का भूत घुस गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का सबसे बड़ा मुद्दा है। झारखंड का शहर हो या गांव, हर झारखंडी खुद को घुसपैठियों की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि झामुमो में कांग्रेस का भूत घुस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर की धरती में झारखंड की जनता से अपील की कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खतरे को रोकने के लिए भाजपा को मजबूत करना होगा। झारखंड के हर नागरिक को एकजुट होना होगा। इस खतरे को अभी यहीं पर रोकना होगा। झामुमो और कांग्रेस मजहब के नाम पे अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड से कांग्रेस को नफरत है। दशकों तक उसने दिल्ली में बैठकर देश पर शासन किया, लेकिन कभी भी दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी हमला बोला। कहा कि जेएम वाले ने अपने वोट में अपनी राजनीति चमकाई। आज ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो आदिवासी की जमीन पर कब्जा करने वाले के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को झारखंड के लिए बड़ा खतरा बताया। कहा कि घुसपैठ की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बढ़ रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। लोगों की जमीन हड़पी जा रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जेएम वाले आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में आदिवासी समाज के लिए कोई सम्मान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इनके लिए सियासी फायदा सबसे ऊपर है। झारखंड का गरीब आदिवासी आज पूछ रहा है कि क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं थे? सीता सोरेन का अपने ही परिवार में अपमान क्यों हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन सब कुछ भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कांग्रेस को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, पीएम मोदी देवघर एम्स की इमरजेंसी सेवा का करेंगे उद्घाटन। देवघर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर के वैद्यनाथ धाम स्टेशन पर उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में देवघर आ सकते हैं। वे एम्स की इमरजेंसी सेवा का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा सोचने की नसीहत दी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में ज्यादा किराया है, इससे क्या होगा? अब बड़ा सोचना है, निशाने से ऊपर मारो नहीं तो खाली जाएगा। आज स्कूली बच्चे इस वंदे भारत एक्सप्रेस को देखेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनने का प्रयास करेंगे। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि जब वे देवघर में हवाई सेवा की बात करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। आज दिल्ली और बेंगलोर की हवाई सेवा है। उनकी बहन की मृत्यु भले ही इलाज के बगैर हो गई, लेकिन अब एम्स बनने के बाद दूसरों की बहन की मृत्यु इलाज के बगैर नहीं होने देंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देवघर एम्स की इमरजेंसी का उद्घाटन करेंगे। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पीएम नरेंद्र मोदी देवघर आएंगे या फिर ऑनलाइन भी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सीओ के आश्वासन के बाद लोहरा आदिवासी समाज का धरना संपन्न। साहिबगंज समाहरणालय के समक्ष पिछले 5 दिनों से चला आ रहा लोहरा आदिवासी समाज कल्याण समिति संथाल परगना की ओर से धरना संपन्न हो गया। डीसी के निर्देश पर पहुंचे जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद व सदर सीओ एसके शुक्ला के लिखित आश्वासन पर 1 सप्ताह के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। इस पर आंदोलन समाप्त हो गया। मौके पर प्रमंडलीय अध्यक्ष सोनाराम मडिया ने बताया कि लोहरा अनुसूचित जनजातीय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं करने को लेकर हो रही परेशानी से बाध्य होकर अनिश्चितकालीन धरना पर था। भारी बारिश से डूबा सातगुड़ुम पुल, झारखंड से पश्चिम बंगाल का कटा संपर्क। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड की बाटगुड़िया पंचायत स्थित नरसिंहपुर के पास झारखंड से बंगाल को जोड़ने वाला सातगुड़ुम पुल लगातार हो रही बारिश के कारण डूब गया। इससे झारखंड का संपर्क बंगाल से कट गया है। रविवार की दोपहर 2 बजे पुल के 2 फीट ऊपर से पानी बहने लगा। पुल के दोनों छोर पर लोग और वाहन ठहर गए। शाम तक पुल डूबा रहा। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। भारी बारिश के कारण सातगुड़ुम पुल पानी में डूब गया। इस कारण बंगाल के लोग झारखंड नहीं आ पाए और झारखंड के लोग बंगाल नहीं जा पाए। लगातार हो रही बारिश से सातगुड़ुम पहाड़ी नदी उफान पर है। सातगुड़ुम पुल झारखंड को बंगाल से जोड़ता है। रविवार सुबह नदी में पानी का नजारा देखने के लिए ग्रामीण पुल के पास पहुंचे। नदी में पानी बढ़ जाने के कारण बंगाल झारखंड को जोड़ने वाले सातगुड़ुम पुल रविवार को डूब गया। इसके कारण लोगों का आवागमन इस पुल से होकर पूरी तरह से ठप हो गया। जिक्रा फॉल में डूबा गौसनर कॉलेज का छात्र 6 दोस्तों के साथ गया था घूमने। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के जिक्रा फॉल में रविवार को आईटीआई मेजर कोठी के रहने वाला आर्यन उरांव डूब गया। ग्रामीणों ने उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आर्यन को पानी से निकालने का प्रयास किया। हालांकि उसे फॉल से बाहर नहीं निकाला जा सका। आर्यन दोस्तों के साथ जिक्रा फॉल घूमने गया था। वह गौसनर कॉलेज का छात्र है। आर्यन उरांव अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से जिक्रा फॉल घूमने आया था। सभी दोस्त जिक्रा फॉल घूमते हुए फॉल के नीचे की ओर गए। इसी दौरान आर्यन फॉल में गहरे पानी में गिर गया और डूब गया। आर्यन के दोस्तों ने हादसे के बाद ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर एक स्थानीय ग्रामीण ने गहरे पानी में उतरकर उसे खोजने का प्रयास किया लेकिन प्रयास विफल रहा। ग्रामीणों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आर्यन को निकालने का प्रयास किया लेकिन पुलिस को भी कामयाबी नहीं मिली। आर्यन उरांव अपने दोस्तों के साथ जिक्रा फॉल के नीचे गया और सेल्फी लेने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह डूब गया। हादसे के बाद 3 दोस्त बैगी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बुढ़मू पुलिस को दी। सूचना पाकर एएसआई मजीद आलम पुलिस बल के साथ जिक्रा फॉल पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आर्यन को निकालने का प्रयास किया। गांव के ही एक तैराक ने गहरे पानी में उतरकर आर्यन को खोजने का प्रयास किया लेकिन वह भी आर्यन को खोजने में विफल रहा। सुबह से ही हो रही बारिश के कारण आर्यन को खोजने में कठिनाई हो रही है। थाना प्रभारी रितेश राज ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से खोजने का प्रयास किया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम को भी सूचित कर दी गई है। सोमवार को एनडीआरएफ की टीम जिक्रा फॉल आएगी।
जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी, झारखंड के 3 दुश्मन झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के सत्तारूढ़ गठबंधन पर रविवार को जमकर हमला बोला। जमशेदपुर में उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, इनका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैं झारखंड आया था, तब देश में बड़े बड़े झूठ, बड़ी बड़ी अफवाहें, झूठ बोलने की मशीन और देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतों पर आपका आशीर्वाद भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि आपका भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए मोदी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भोपाल मैदान में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा रिश्ता अपनेपन का है, झारखंड का सपना भाजपा का सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड के पिछड़े जिलों की विकास की चिंता की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भाजपा की ओर से की गई। पीएम मोदी ने कहा कि आप जानते हैं कि दशकों तक आदिवासी युवाओं को पिछड़ा रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने उनकी चिंता की। उनकी शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय हमने बनाए। आदिवासी समाज की एक महिला को देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब तक की सरकारें खनिज संपदा से संपन्न झारखंड में केवल वसूली करती थी। हमने डीएमएफ बनाया, आपको आपका हक दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा को बहुमत दीजिए। आपको विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को झारखंड के लोग जितनी जल्दी पहचान लेंगे, उतना झारखंड का भाग्ययोग उतना ही जल्दी सुनिश्चित होगा। लंबी दूरी की रेल सेवा जल्द हजारीबाग को मिलेगी। हजारीबाग रेलवे स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सांसद ने कहा कि हजारीबाग में रेलवे लाने के लिए सभी सांसदों का योगदान रहा। कोचिंग कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास से लंबी दूरी के रेल ठहराव की संभावना बढ़ी है। जल्द हजारीबाग से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों का जुड़ाव रेलवे से हो जाएगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।